हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2023 में हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज द ट्रायल का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं 5 से 8 तक के एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्म में एक नया केस आता है जो कि हाई प्रोफाइल होता है। ये केस मालिनी की फ्रेंड तनुजा का होता है। उसके घर में किसी ने उसकी नौकरानी का मर्डर कर दिया होता है। इमरजेंसी केस होता है, इसलिए सभी नाइट में फ़ौरन ऑफिस आ जाते हैं। तनुजा के घर पर इंस्पेक्टर प्रदीप क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी वहाँ सना भी पहुँच जाती है। नौकरानी को देखने से लगता है कि किसी ने बहुत फोर्सली उसके मुंह पर मारा हो। इससे उसके फेस पर अंगूठी के निशान बन जाते हैं। विशाल और मालिनी हर एस्पेक्ट को लेके चलते हैं। उन्हें तनुजा के पति आनंद पर भी शक होता है। आनंद से विशाल पूछता है कि मर्डर के टाइम पर वो कहाँ था। तो आनंद कहता है कि वो उस वक्त पिक्चर देखने गया था, पर इस बात को वो प्रूफ नहीं दे पाता। ये कहकर कि उसने टिकट फाड़ दी है। आगे और छानबीन करने पर आनंद के बारे में एक और बात पता चलती है कि घर से दूर उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया होता है, जहाँ वो म्यूजिक वीडियोस बनाता है और उसकी नौकरानी उसके वीडियोस के लिए गाना गाती थी। नयनका उस अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसे एक डॉक्टर का कार्ड मिलता है जो कि अबॉर्शन स्पेशलिस्ट का होता है। पहले तो मालिनी और विशाल को लगता होता है कि आनंद और उसकी नौकरानी का अफेयर चल रहा होगा और उसी ने उसे प्रेग्नेंट किया होगा। तब आनंद बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल पहले वो अपनी नसबंदी करवा चुका है। अब सबका शक जाता है नौकरानी के बॉयफ्रेंड पर कि उसने ही उसे प्रेग्नेंट किया होगा और जब अबॉर्शन करने से मना कर दिया होगा तो उसे मार दिया होगा। सना इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसके हाव भाव से सना को उस पर शक हो जाता है। फिर जब सना उसकी उंगलियों पर भारी भरकम अंगूठी देखती है तो उसे यकीन हो जाता है। इधर इंस्पेक्टर आनंद को अरेस्ट करने आता है। तभी वहाँ सना आकर उसे रोकती है और उसे सही कातिल के बारे में बताती है। और फिर राजीव के केस की हियरिंग को दिखाया जाता है, जहां राजीव का लॉयर और इलियास पूरी कोशिश करते हैं कि राजीव को बेल मिल जाए। काफ़ी कोशिशों के बाद फाइनली राजीव को बेल मिल जाती है। राजीव की माँ और दोनों बेटियां उसके घर आने से बहुत खुश होते हैं। वहीं सना और इंस्पेक्टर का अलग ही सीन चल रहा होता है। इंस्पेक्टर को सना का उसके केस में इंटरफेयर करना पसंद नहीं होता, पर वो सना से प्यार करता होता है। सना भी उसे करती होती है, पर इंस्पेक्टर के सामने कभी जाहिर नहीं करती। फिर दोनों को इंटीमेट होते दिखाया जाता है। राजीव जेल से आने के बाद अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो बच्चों का ख्याल भी रखता है, पर नयनका उसे माफ़ नहीं करती। फिर विशाल और नयनका के पास एक इमरजेंसी केस आता है, जिसके लिए उन्हें कोची जाना पड़ता है। राजीव को नयनका का विशाल के साथ अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, पर नयनका उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और विशाल के साथ चली जाती है। एक्चुअली में ये केस एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ होता है। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसने इस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता है। उसकी डिलीवरी में डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशन बताए होते हैं, जिससे उसके होने वाले बच्चे को खतरा होता है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन कराने के लिए कहता है, पर उस कपल के पास पैसे नहीं होते और इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि उनका कहना था कि ये सब उनकी पॉलिसी के अंदर नहीं आता। दोनों तरफ के लॉयर इस पर काफ़ी बहस करते हैं, पर फाइनल डिसीजन नहीं होता। ये इमरजेंसी केस होता है, इसलिए जज डिसाइड करते हैं कि वो कल सुबह इसका जवाब देंगे। होटल में जब विशाल और नयनका केस स्टडी कर रहे होते हैं, तब विशाल कहता है कि उसे नयनका से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। वो अभी भी नयनका से बहुत प्यार करता होता है और फिर वो नयनका को किस करने लगता है, लेकिन नयनका उसे रोकती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर केस शुरू होता है। तब इंश्योरेंस कंपनी की लॉयर कहती है कि इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंश्योरेंस हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर था। इसमें हस्बैंड ने कहा था कि वो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन एक बार जब वो मसूरी गया था तो उसने स्मोक किया था। लॉयर इस बात को वेरीफाई करने के लिए मसूरी की फ़ोटो भी दिखाती है। अब क्योंकि हस्बैंड ने स्मोकिंग करने वाली बात झूठ बोली है, इसलिए कंपनी क्लेम पास नहीं करेगी। लॉयर के इस दलील से जज भी कंपनी के फेवर में फैसला सुनाता है कि कंपनी ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे सकते। अब चूंकि वो कपल काफ़ी मुश्किल में होता है और विशाल उनकी मदद करना चाहता होता है, तब मालिनी विशाल को सजेस्ट करती है कि उसे राजीव से बात करनी चाहिए, क्योंकि राजीव की उस हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के साथ काफ़ी अच्छी पहचान थी। अब विशाल राजीव से कोई भी मदद लेना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण उसे राजीव से मदद लेनी पड़ती है। राजीव भी उसकी मदद कर देता है, जिसके बाद उस प्रेग्नेंट लेडी की सर्जरी हो जाती है और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। अब इधर राजीव भी अपने केस पर फोकस कर रहा होता है। इलियास बताता है कि जाधव हर हाल में इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में जुटा हुआ है।
अनन्या और नायरा उनकी बातें सुन रही होती हैं। फिर दोनों राजीव को पेन ड्राइव दिखाती हैं जिसमें उसके इंटीमेट सीन के फोटोज होते हैं। दोनों बताती हैं कि कोई उनके घर के बाहर ये पेन ड्राइव छोड़ के जाता है। राजीव ये देख के दंग रह जाता है, पर इस बात की खबर अभी तक मेनका को नहीं होती। धीरज सना के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर सना को धीरज के साथ देखता है तो गुस्सा करता है। तब सना उसे साइड में ले जाती है, उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि वो ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, उसे अभी सिर्फ पैसे कमाने हैं। कोची से वापस आने पर मेनका को राजीव सरप्राइज देता है, पुराने दिन की यादें ताज़ा करके। मेनका ये देख के खुश होती है और राजीव को किस कर लेती है। एक्चुअली में राजीव जादव से बदला लेने से पहले अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहता होता है। राजीव को लगता है कि मेनका ने उसे माफ कर दिया, लेकिन मेनका अभी भी उसे माफ नहीं कर पाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जूही को दिखाया जाता है, जो अभी भी कोमा में होती है। मेनका उसकी माँ को समझाती है कि ये केस सिर्फ जूही लड़ सकती है, और अगर इस दौरान उसे कुछ हो गया तो केस नहीं बनेगा। इसलिए मेनका जूही की माँ को चैनल के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को कहती है, पर जूही की माँ पैसे के बदले दक्ष से माफी चाहती होती है। फिर दोनों तरफ के लॉयर मीटिंग करते हैं। मेनका कहती है कि दक्ष को जूही से अपने न्यूज़ चैनल में माफ़ी मांगनी होगी। तब चैनल की लॉयर कहती है कि दक्ष माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, पर हम मुआवजा देने को तैयार हैं। फिर मेनका मुआवजे के लिए 5 करोड़ की डिमांड करती है। चैनल वाले इस शर्त को मानने ही वाले होते कि तभी वहाँ दक्ष आ जाता है, जो कहता है कि ना तो उन्हें मुआवजा मिलेगा और ना ही वो माफ़ी मांगेगा। ऐसा दक्ष इसलिए कहता है क्योंकि उसकी तरफ से अब किशोर इस केस को लड़ने वाला है। केस कोर्ट में जाता है, जहां मेनका दक्ष पर सवाल खड़ा करती है कि जब कोर्ट ने जूही को बेल दे दी तो वो उसे न्यूज़ चैनल में मर्डरर क्यों कह रहा है। इस पर दक्ष कहता है कि ये इंडिया है और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। फिर किशोर मेनका पर तीर चलाते हुए कहता है कि दक्ष ने अपने न्यूज़ में मेनका के हस्बैंड के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, तो कहीं मेनका इस बात का बदला तो नहीं ले रही। दोनों की बहस के बाद जज उन्हें नेक्स्ट डेट दे देती है। अब हियरिंग वाले दिन मालिनी मेनका से कहती है कि वो किशोर की हर बात पर ऑब्जेक्शन करे। मेनका ऐसा ही करती है, जिससे किशोर की दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। एक्चुअली में मालिनी को पता था कि किशोर एक दिमागी बीमारी से जूझ रहा है, इसलिए वो गुस्से में अपने डिफेंड में ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ पर अटैक करें। इसलिए अब दक्ष को न्यूज़ में जूही से माफ़ी मांगनी होगी और 2 करोड़ भी देना होगा। जूही केस तो जीत जाती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से हार जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। फॉर्म में मेनका और धीरज का 6 महीने का ट्रायल पीरियड खत्म होने को होता है, इसलिए धीरज सभी स्टाफ को पटाने की कोशिश में लगा होता है ताकि वो परमानेंट हो जाए। धीरज अपने वर्किंग आवर फॉर्म के लिए कमाए पैसे सभी का हिसाब मालिनी को देता है, जो कि मेनका से ज़्यादा होते हैं। इस बात की खबर सना मेनका को देती है, तो मेनका मालिनी से मिलती है और कहती है कि उसने भी बहुत कुछ किया है, कई केस लड़े हैं और जीते भी हैं, उसे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। तब मालिनी उससे कहती है कि वोट और आवर्स के अकॉर्डिंग धीरज डिजर्विंग है, पर तुम अपने कॉन्टैक्ट यूज़ कर अपनी जॉब को परमानेंट कर सकती हो। अब राजीव के केस को दिखाया जाता है, जहां इलियास और राजीव का लॉयर उसके केस को स्ट्रॉन्ग करने में लगे होते हैं। तभी राजीव के लॉयर को एक फैमिली इमरजेंसी के कारण केस छोड़ना पड़ता है और अब उसके पास कोई भी लॉयर नहीं होता। वो ये बात मेनका को बताता है, इसलिए मेनका उसे अपने फॉर्म में लेके जाती है। अब क्योंकि फॉर्म के रूल के अकॉर्डिंग वो खुद राजीव का केस नहीं लड़ सकती, इसलिए विशाल इस केस को लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर सभी केस की तैयारी में जुट जाते हैं। राजीव के खिलाफ 3 विटनेस होते हैं। पहली टीना, दूसरा रुपेश नाम का अकाउंटेंट जो राजीव के पैसे का ट्रांजेक्शन देखता था, और तीसरी सना जो पहले राजीव के लिए काम करती थी और उसे पता था कि राजीव ने किससे कितने पैसे लिए हैं। अब एक दिन जब मेनका घर पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ इलियास आता है। इलियास मेनका से कहता है कि हमें राजीव को इस केस से बाहर निकालना होगा, जिसके बाद राजीव अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर सकता है। ये सुन के मेनका गुस्सा करती है और इलियास को डांटते हुए कहती है कि राजीव को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजीव एक करप्ट इंसान है और अगर वो पॉलिटिक्स में आ गया तो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। इस बात पर इलियास भी मान जाता है, लेकिन इलियास कहता है कि एटलीस्ट उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि राजीव इनोसेंट है। इसके लिए मेनका भी मान जाती है ताकि उसके बच्चे खुश रहें। इसके बाद इलियास टीना को धमकी देते हुए इसे राजीव के फेवर में बयान देने के लिए राजी कर लेता है। फिर इलियास और मेनका रुपेश के पास जाते हैं, उसे पैसे और धमकी देते हुए इंडिया को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। अब बारी होती है सना की। मेनका को लगता होता है कि सना उसकी हेल्प करेगी, लेकिन सना को जादव ने धमकी दी होती है कि अगर उसने राजीव के अगेंस्ट बयान नहीं दिया तो उसे बर्बाद कर देगा।
राजीव के केस की हियरिंग वाले दिन पहली गवाह टीना को बुलाया जाता है, जो उसके फेवर में बोलती है कि वो सिर्फ एक कॉल गर्ल थी जिसके लिए राजीव से पे करता था। फिर दूसरे गवाह रुपेश को बुलाया जाता है। अब क्योंकि रुपेश इंडिया छोड़ के जा चुका होता है, इसलिए सना को बुलाया जाता है। रुपेश की गवाही ना होने के कारण सना को इसका फायदा मिल जाता है और वो कोर्ट में कहती है कि राजीव ने कभी भी उसके सामने घूस नहीं लिया। अब ये सब सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि राजीव ने ब्राइब नहीं लिया और ना ही सेक्सुअल फेवर्स लिए, इसलिए राजीव को क्लीन चिट मिल जाती है और फिर से वो अपना काम शुरू कर सकता है। राजीव को क्लीन चिट मिलना विशाल को अच्छा नहीं लगता। वो नयनका से कहता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन नयनका कहती है कि उसकी फैमिली है, वो इस बारे में सोच नहीं सकती। इसके बाद राजीव को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से नयनका का साथ मांगता है। राजीव नयनका को बताता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, जहाँ पर वो सबको बताएगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और वो सभी के सामने नयनका से माफ़ी भी मांगेगा। नयनका इसके लिए राजी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली की और चर्चा हो, लेकिन राजीव उसे इमोशनल कर मना लेता है। अब जिस दिन राजीव की कॉन्फ्रेंस होती है, उस दिन नयनका को फिर से विशाल का कॉल आता है। विशाल उसे आई लव यू कहता है और कहता है कि उसके बिना नहीं रह सकता। नयनका कहती है कि अब उसे प्यार व्यार पर भरोसा नहीं, अगर इसके आगे का कुछ प्लान सोचा है तो वो बात कर सकती है। एक्चुअली में नयनका कहना चाहती होती कि उसके बच्चे हैं, और अगर विशाल उसके बच्चों के साथ उसे एक्सेप्ट करता और उसे शादी करने के लिए राजी है तो नयनका भी आगे बढ़ सकती है। विशाल ये बात पहले तो नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है फौरन नयनका को कॉल करता है। लेकिन तब तक राजीव नयनका को स्टेज पर बुला लेता है। स्टेज पर जाते हुए नयनका अपना मोबाइल इलियास के हाथ में देकर चली जाती है। तभी विशाल उसे कॉल करता है, लेकिन इलियास उसका कॉल काट देता है। तब विशाल उसे एक वॉइस नोट भेजता है, जिसमें विशाल कहता है कि वो नयनका से बहुत प्यार करता है और वो उसे उसकी बेटियों के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार है। आगे कहता है कि अगर उसकी हाँ है तो वो उसे मैसेज करे, और अगर नहीं है तो उसका मैसेज डिलीट कर दे। इलियास उसका मैसेज पढ़कर डिलीट कर देता है। तो वहीं राजीव प्रेस को बताता है कि वो अब एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है, इसलिए वो इस बार स्टेट इलेक्शन लड़ेगा और उसमें उसका साथ उसकी वाइफ देगी। ये सुनकर नयनका शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि राजीव ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था और इलियास से भी कहा था कि राजीव को पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक करप्ट इंसान है। और यहीं पर दोस्तों ये सीरीज़ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।